है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना, 4 और 5 के बिटवीन हमने 2 रैशनल नंबर्स निकालने। तो बिटवीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 4 + 5 करेंगे, उसको जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हमने यही तरीका सीखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप एक्सरसाइज 1.2 का मेरा लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगी ये मैं क्यों कर रहा हूँ प्लस करके, क्योंकि हमने बिटवीन निकाला तो 4 + 5 किया, हमारे पास 9 आ गया। इस 9 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो इसका आंसर आ गया 9/2। ठीक है, तो 9/2 ये एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं 4.5। ठीक है, दोनों सूरतों में ये रैशनल नंबर ही होगा। अब हमने क्या करना है, पहले रैशनल नंबर निकालें, सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 9/2 को हम या तो 4 के साथ या तो 5 के साथ प्लस करेंगे, और हम उसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। 9/2 + 5, मैं उसको 5 से प्लस कर रहा हूँ, जो आंसर आएगा अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड नंबर भी निकाला, दो आंसर करने ना हमने नंबर। तो 9/2 + 5 किया, 9/2 में 5 प्लस किया, तो आ गया आंसर 19/2। इसको अब हमने डिवाइड बाई 2 कर देना है, डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 19/4। तो 19/4 हमारे पास क्या आ गया, ये एक दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 19/4। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा 4.75। ठीक है, तो हमने दो रैशनल नंबर ऐड करने थे बिटवीन 4 और 5। तो पहला रैशनल नंबर 9/2 और दूसरा क्या आ गया 19/4 आ गया। अब सिंपलीफाई करना है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर किया, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब हर वैल्यू को शॉर्ट करेंगे, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम देखेंगे कटिंग वगैरह करने के बाद। तो अब x⁻15 एज इट इज़, y⁻35 ओवर z⁻20। अब ये तो अंदर वाली वैल्यूज को हमने एज इट इज लिख दिया, और 5 रूट का मतलब क्या होता है, होल टू द पावर 1 और 5। अब एज पर द प्रॉपर्टी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो हर किसी की पावर को हम 1 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5, क्योंकि अंदर और कोई वैल्यू ओ में एक्स नहीं है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं, और z⁻20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो अब कटिंग करें, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, और 5 1 5, 5 4 20। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, x⁻3 y⁻7 ओवर z⁻4, और कोई पावर नेगेटिव में नहीं है, तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आसान से सवाल था। इसी तरीके से इस पार्ट को भी करेंगे। अब 27 क्यूब रूट है 27⁻2x, तो क्या करेंगे 27, पहले 27 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, और होल टू द पावर 2x, और कंप्लीट हमारे पास पावर क्या 1/3। तो अब पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर क्या आएगा 3 2 6x, और होल टू द पावर 1/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आ गया 3 का पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 1 से 3, 3 2 6, तो क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर 2x, 2x 1 से 2x, तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको कैसे करेंगे, हर वैल्यू को शॉर्ट करना। 6 क्या बनता है, 6 हमारे पास अगर हम सिंपलीफाई करें तो क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 3 टू द पावर n + 2। ठीक है, ये बच गया ओवर 3 टू द पावर n + 1 माइनस 3 टू द पावर n। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हर वैल्यू को शॉर्ट करना है, जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें या अलग अलग करें, अलग अलग भी कर लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन बेसिस भी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं अलग अलग 3 की पावर n को अलग, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर अलग कर लूँ, उससे मेरे लिए कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। और इसी तरीके से 3 टू द पावर n अलग, मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1 को अलग, माइनस 3 टू द पावर n को अलग कर लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अब उसको किस तरीके से करना है मल्टीप्लाई, अब ज़रा देखिएगा, ये 2 है, 3 है, और ये 3 है, 3 टू द पावर n है, ऊपर भी नीचे भी है। अब 2 को 3 से करें, मल्टीप्लाई 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय, या आप एक काम करें, पहले अभी इसको एज इट इज लिखा रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर अगर आप खोल दिया, 3 को 2 टाइम्स लिख दें आप, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम्स है, ओवर इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 टू द पावर n कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है 3 टू द पावर 1 माइनस 1,
तो अब हमारे पास क्या आ गया, नीचे देखें ऊपर 3 टू पावर n, नीचे वाले 3 की पावर n से कैंसिल हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू थ्री इनको मल्टीप्लाई करेंगे ओवर नीचे क्या आ गया 3 की पावर 1 3 माइनस 1। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया हमारे पास 54 आ गया ओवर नीचे क्या आ गया 2 और 54 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 27 इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाई था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, द सम कहते हैं प्लस ऑफ 3 लगातार, कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं, कैसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। कोई से 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो कितना 51 है, हमने वो 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखो ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11, ये हमारे पास एसोन ये ऑड नंबर होते हैं। अब देखिए 1 से 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप पहला नंबर 1 है ऑड नंबर, तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेकंड ऑड नंबर आ जाएगा। अब इसी तरीके से 1 में कितना ऐड करेंगे तो तीसरा ऑड नंबर आएगा, हम डेफिनेटली इसमें ऐड करेंगे 4। तो अगर हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकाले तो पहले ऑड नंबर के अंदर 2 ऐड करेंगे तो दूसरा ऑड नंबर आ जाएगा, और पहले ऑड नंबर के अंदर हम 4 को ऐड करेंगे तो तीसरा ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहीं से सपोज करते हैं हम, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू एक्स, पहला ऑड नंबर एक्स है, सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड ऑड नंबर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, उस एक्स में हम 2 को ऐड करेंगे। इसी तरीके से थर्ड अगर हमने नंबर निकालना है, थर्ड ऑड नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पहले ऑड नंबर के अंदर 4 को ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो वो किसके इक्वल होता है, अगर तीनों नंबर को प्लस कर 51 के इक्वल होता है। यानी कि ये पहला ऑड नंबर प्लस दूसरा ऑड नंबर प्लस तीसरा ऑड नंबर, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो किसके इक्वल होता है, वो 51 के इक्वल होता है। तो हम निकाल लेते हैं। अब ये x प्लस x कितना हो गया 3x, और ये 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, दैट इज इक्वल 51। अब 6 इधर क्या हो रहा है प्लस, इक्वल से इधर आके माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 6, तो 3x दैट इज इक्वल टू 51 में से हमने माइनस कर दिया 6 दैट इज इक्वल टू 45, और x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3, 45 को 3 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, हमने 45 को हमने 3 से डिवाइड किया तो दैट इज इक्वल टू 15। देखिए 15 हमारे पास इसका आंसर आ गया, पहला ऑड नंबर, और 15 एक ऑड नंबर भी है। तो हमने तीनों ऑड नंबर निकालने हैं, तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या था, सो फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर और थर्ड ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर क्या था x, जो कि कितना है हमारे पास 15। सेकेंड ऑड नंबर क्या था x प्लस 2, जो कि कितना था 15 प्लस 2 विच इज 17, एंड थर्ड ऑड नंबर इज x प्लस 4, 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 19। अगर आप गौर से देखें ये हमारे पास 15 17 और 19 ये तीनों ही ऑड नंबर हैं और तीनों ही कंसेक्यूटिव है, इसके बिटवीन और कोई और नंबर नहीं आता। और 15 प्लस 17 प्लस 19 कीजिएगा और दैट इज इक्वल 51 होगा, तो हमारा क्वेश्चन भी ये वेरीफाई हो जाता है। तो इसको आप देख लें एक दफ़ा, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा ध्यान से समझिएगा। कहता है अब्दुल्ला पिक, अब्दुल्ला एक बंदा है, पिक्ड उसने उठाए हैं 96 बॉल्स एंड प्लेस दैम इनटू द 2 बकेट्स। उसने उस अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स को उठाया है कहीं से और उसने 2 बकेट्स के अंदर उसने वो उन बॉल्स को डाल दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट्स। एक बकेट में दूसरे बकेट की निस्बत हमारे पास क्या है 28 बॉल ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 96 बॉल्स थी, अब्दुल्ला ने इन 96 बॉल्स को उठा के 2 बकेट्स के अंदर डाल दिया। अब किसी एक बकेट के अंदर क्या है, किसी एक बकेट के अंदर दूसरे बकेट की निस्बत 28 बॉल्स क्या है ज़्यादा है, ठीक है।
तो अब हमने निकालना है हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में बताओ कितनी बॉल्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, टोटल बॉल्स जो हमारे पास हैं वो हैं 96। अब अब्दुल्ला ने जो पहले बकेट के अंदर डाली है, अब हमें नहीं पता कितनी डाली। लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन वन फर्स्ट बकेट, लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट। अब पहले बकेट के अंदर या के अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, x, अब हमें नहीं पता कितनी है। और देन नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, तो सेकंड बकेट में कितना नंबर ऑफ बॉल्स होगी, जो पहले बकेट में है, पहले x है उसमें 28 ऐड कर देंगे। यानी कि फर्ज कर लें कि अगर पहले बकेट में x है तो दूसरे बकेट में कितना होगा, x में 28 को ऐड कर देंगे, दूसरे बकेट में 28 बॉल ज़्यादा है हमारे पास पहले बकेट की निस्बत। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक इन दोनों बकेट्स का सम कितना है, यानी कि पहले बकेट और दूसरे बकेट को प्लस कर दो तो बॉल्स कितनी होती हैं, 96 होती है। यानी कि पहले बकेट में कितनी आ गई x और दूसरे बकेट में कितनी आ गई x प्लस 28, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 96 बॉल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो उसको अब सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 96, x प्लस x कितना होगा 2x इज इक्वल टू 96 में से हम क्या करेंगे 28 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 28 इधर क्या हो रहा है इक्वल से लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 96 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 68, 2x दैट इज इक्वल टू 68, x इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 68 को डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 34। तो चल गया पता, तो पहले बकेट के अंदर कितने आ गई बॉल्स, 34 आ गई। सो नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, पहले बकेट में कितनी x जो कि कितनी आ गई 34, और सेकंड बकेट में आ गई में कितनी है नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट दैट इज इक्वल टू x प्लस 28, तो कितना x कितना 34 प्लस 28, 34 में 28 को प्लस कर दो दैट इज इक्वल टू 62। तो पहले बकेट में 34 और दूसरे बकेट में पहले बकेट में 34 और दूसरे बकेट में 62 बॉल्स आ गई। अब इन दोनों को प्लस करो, 62 प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 62 प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 96, मतलब कि दोनों का सम 96 है। ये बात ठीक होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ से चेक भी हो गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, साथ साथ वेरीफाई भी होते जा रहे हैं। और इसके लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने किसी बैंक के अंदर 3,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जो सिंपल प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 7.14%। तो चलिए इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ लिखते रहते हैं। सलमा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इनके उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जितना जो इन्वेस्ट की जाती है 3,50,000, 3,50,000 रुपये क्या कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है एट द रेट, किस रेट के ऊपर, रेट क्या है उसका 7/1/4%, 7/1/4%। अगर मैं इसको यहाँ से फ्रैक्शंस ख़त्म कर दूँ, 4 7 28, 28 प्लस 29/4%, यानी कि 29 डिवाइड बाई 4 कीजिएगा, 29 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 7.25%। इनके इसको मैंने अपने सामने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 7.25% उसका रेट है एज पर एनम, ठीक है। सलमा इन्वेस्ट करी 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट का पता होना जरूरी है, सिंपल इंटरेस्ट है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, एट द रेट ऑफ 7.14% पर एनम। आफ्टर 2 years 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज, रेट इंक्रीज कर गया और कितना हो गया 8%, यानी कि पहले जो टाइम है वो 2 साल तक वो 7.25% है, उसके बाद रेट इंक्रीज करके कितना हो गया 8% हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 years, तो 7 साल के बाद उसको बताओ
कितना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने ये निकालना है, तो निकाल लेते हैं। सलमा इन्वेस्ट कितना कर रही है, 3,50,000 इन अ बैंक सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.14% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसका रेट चेंज हो गया। मैंने कि पहले 7 साल के बाद बताना, तो यानी कि पहले 2 साल तक रेट क्या रहा है हमारा, पहले 2 साल तक 7.25% रहा है, 2 साल के बाद यानी कि तीसरे चौथे ईयर से लेकर 7वें ईयर तक हमारे पास क्या रेट रहा है, 8% रहा है। ठीक है, तो निकालते 2 इसके सिंपल इंटरेस्ट निकलेंगे। तो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। P से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, R से हमारा रेट और 100 से T से हमारा टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी, 3,50,000 रुपया। रेट कितना है 7.25% क्योंकि पहले 2 साल का है, और टाइम कितना है, पहले 2 साल के लिए ये रेट है, और डिवाइड बाय 100। तो अब हम निकालते हैं 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना आ गया 50,000 750। तो पहले 2 साल के अंदर उसका जो इंटरेस्ट उसने अर्न किया वो ये है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए ये आ गया। अब रेट चेंज हो गया था पहले 2 ईयर के बाद, तो सेकंड सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 दैट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है 3,50,000 रुपया। अब रेट कितना आ गया, अब रेट हो गया 8%। ठीक है, और टाइम कितना रहेगा 5 ईयर्स, 5 साल, क्योंकि देखिए टाइम कितना था, टोटल उसने 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। यानी कि अगर आप समझें, टोटल उसने 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो पहले ईयर और दूसरे ईयर, इन 2 ईयर्स के अंदर रेट कितना था, मतलब पहले दूसरे 2 ईयर्स के अंदर रेट था 7.25%, और उसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7 इस टाइम के अंदर रेट था 8%। ठीक है, तो ये कितने साल बनते हैं, पहले 2 साल के लिए रेट ये था तो 2 साल का टाइम लगाया, अब अगले 5 साल के लिए रेट 8% है तो 8% लगाएंगे डिवाइड बाय 100। तो अब हम कर लेते हैं, अब 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ गया ये 1,40,000 रुपया। तो दूसरे साल कितना आ गया, अगले 5 साल में उसने 1,40,000 रुपये इंटरेस्ट अर्न किया। अब क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट शी हैड पेड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स। 7 साल के बाद बैंक कितना उसको पे करेगा। देखिए 7 साल जब उसने ये पैसा अपना 3,50,000 रुपये बैंक में रखा, ठीक है, अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, देखिए 7 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो कितनी बनती, एक तो 3,50,000 रुपये उसको अपना जो उसने इन्वेस्ट किया था वो उसको वापस मिलेगा। दूसरा, पहले 2 साल जो उसने इंटरेस्ट कमाया 50,750 ये भी उसको मिलेगा, और अगले 5 सालों में जो उसने 1,40,000 रुपये अर्न किया है एज ए इंटरेस्ट की फॉर्म में वो भी उसको मिलेगा। तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी आ जाती 3,50,000 जमा 1,40,000 जमा 50,750। इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5,40,750 रुपये। तो ये 7 साल के बाद उसको मिलेगा। अमाउंट शी रिसीव्ड, सलमा जो रिसीव करेगी आफ्टर 5 ईयर्स दैट विल बी 5,40,750। ठीक है, तो ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज में मुकम्मल हुई। तो यूनिट नंबर 1 आज हमारा मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको एक दफ़ा रिकैप दे दूं। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हमने क्या क्या चीज़ों को कवरअप किया, देखें इस यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने पहले नंबर पे एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया। एक्सरसाइजेस के बाद हमने एग्जाम्पल्स को भी देखा। उसके बाद हमने रिव्यू एक्सरसाइज को भी देखा। रिव्यू एक्सरसाइज की हमने एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया और क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो ये हमारा आज यहाँ पे यूनिट नंबर 1 टोटली मुकम्मल हो गया। अब एक एग्जामिनर जो है वो आपको या तो एक्सरसाइज से सवाल देगा, या तो एग्जाम्पल से देगा, या तो रिव्यू एक्सरसाइज से देगा। तो हमने इन तीनों चीज़ों को कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यूनिट नंबर 1 समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहा होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।